देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। अर्थात जिस प्रकार इस शरीर में आत्मा देही की बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था होती है, उसी प्रकार उसे मृत्यु के बाद दूसरा शरीर प्राप्त होता है। इस विषय में धीर पुरुष मोहित या भ्रमित नहीं होता। यह श्लोक एक सरल और अनुभव आधारित उदाहरण के माध्यम से आत्मा के अमरत्व और पुनर्जन्म के सिद्धांत को समझाता है। पहला, अनुभव से प्रमाण। कृष्ण एक ऐसा उदाहरण देते हैं जिसे हर कोई अपने जीवन में अनुभव करता है। हम सब जानते हैं कि हमारा शरीर बचपन से लेकर बुढ़ापे तक लगातार बदलता रहता है। बचपन की तस्वीरें देखें तो वो शरीर आज के शरीर से बिल्कुल अलग है। फिर भी हम जानते हैं कि इन सभी शरीरों के भीतर रहने वाला मैं यानी आत्मा वही है। दूसरा, मृत्यु केवल एक और परिवर्तन है। कृष्ण इसी तर्क को आगे बढ़ाते हैं। वे कहते हैं कि जिस तरह हम बचपन से जवानी और जवानी से बुढ़ापे में शरीर बदलने पर शोक नहीं करते, उसी तरह मृत्यु भी बस एक और बड़ा परिवर्तन है। एक पुराने शरीर को छोड़कर एक नए शरीर को धारण करना। ये अस्तित्व का अंत नहीं बल्कि यात्रा का अगला पड़ाव है। तीसरा, धीर पुरुष की पहचान यानी धीरस्तत्र न मुह्यति। यहाँ धीर पुरुष का अर्थ है वह व्यक्ति जो शांत, संयमित और बुद्धिमान है। ऐसा व्यक्ति जानता है कि वह शरीर नहीं बल्कि आत्मा है, इसलिए वह शरीर के विनाश या परिवर्तन से मोहित या भ्रमित नहीं होता। वो जानता है कि उसका वास्तविक स्वरूप अविनाशी है। ये श्लोक हमें ये समझने में मदद करता है कि मृत्यु कोई भयावह घटना नहीं बल्कि एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, ठीक वैसे ही जैसे हमारा शरीर बचपन से बुढ़ापे की ओर बढ़ता है। ये जीवन की यात्रा का एकमात्र हिस्सा है।